सर बैटरी यस सर। वीटीपी कनेक्टर के पास एगो टीपी होता है वीबस की। यस सर। तो हमको ये टीपी लग रहा है कि भाई ये जो टीपी है ना, ये वीबस की टीपी है। इस पे कितना वोल्ट आना चाहिए? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की वोल्टेज आनी चाहिए। कितना आ रहा है देखिए, 5 वोल्ट। यहाँ पे अगर इस टीपी पे 5 वोल्ट आ गया तो इसके नीचे का कहानी क्या है? सही है। सही है, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? इसी के जस्ट बगल में ये ओबीपी है। ये जो आईसी देख रहे हैं ना, ये ओबीपी है। ओबीपी ये 9 बॉल वाली है जो 5 में यूज हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, चल जाएंगे ओबीपी की ये आउटपुट की लाइन है। 5 वोल्ट आया? यहाँ भी 5 वोल्ट आ जाएगा आपका। नहीं आया। तो ये सोचिए, ये 1 मिनट बता रहा हूँ। ये आपका ये होगा। चलिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है ना? जी सर। चलिए, अब उसके बाद स्विचिंग देखते हैं कि स्विचिंग की वोल्टेज आउट हो रही है कि नहीं है। वीपीएच की वोल्टेज, वीपीएच इसी कॉल पे बनेगा। कितना आ रहा है? 3.5 आ रहा है ना? और इधर देखिए ये बूट कैप लग रहा है, इसमें कितना आ रहा है? 8 वोल्ट आ रहा है ना? जी सर। बूट कैप दिखाई दे रहा है? जी सर। ये छोटा वाला, ये आपका बूट कैप हो गया जो कि यहाँ पे 8 वोल्ट आएगा और यहाँ पे वीपीएच की वोल्टेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद बैट आईडी बैट थर्मल पे वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वेरी गुड। ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, इसमें भी वोल्टेज देख लेते हैं। ये आपका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड के बगल में क्या होता है? कितना आया? 2.6 किस पे आता है? आईडी की थर्मल। हाँ, ये थर्मल हो गया। ये क्या हो गया? आईडी। कितना आया? 1.5 सही है। ये क्या हो गया? कितना आया? 0 आया। कुछ आएगा? नहीं सर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? जी सर। एडीएल का जो इसका टिप्स है, एडीएल इसका यहाँ पे है, ये दोनों है। कुछ आया? नहीं सर। इधर नहीं कुछ। इसको देखिए, 1.5। जी सर। ये आईडी था मानो, एडीएल के टिप्स खोजना होगा। अच्छा चलिए, तो इतना तो वेरीफाई हो गया कि भाई पॉजिटिव पे वोल्टेज आ गया। स्विचिंग पे आया ना, बीपीएच पे, बूट कैप पे वोल्टेज आया, बैट आईडी पे आया, यस सर। बैट थर्मल पे आया। इससे क्या समझ में आया? चार्जिंग आईसी ओके, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर बैट थर्मल पे आया, बैट आईडी पे नहीं आया तो क्या समझ में? चार्जिंग आईसी में कोई दिक्कत नहीं सर। वो हिलेगा गिरेगा ना। और से पहले वाला लिखा है ना? ब्लूटूथ आईसी, ईटीसी। उसके बाद यही बीपीएच वोल्टेज हमारा कहाँ जाती है? पावर मेन पावर आईसी के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? मेन पावर आईसी के अंदर जाती है। जो मेन पावर आईसी का नंबर बहुत सारे होते हैं, जो पीएम सीरीज आते हैं। हाँ, 89 37 89 40 89 53। ठीक है, ये क्वालकॉम बेस हो गया। एमटी और एमटी जो सीरीज आता है वो एमटीके में आता है। एसएम जो सीरीज आता है वो सैमसंग में आता है। ये सीरीज होता है। तो पीएम सीरीज जो है, एमटी जो सीरीज है, जो क्वालकॉम और एमटीके बेस है, ये सैमसंग बोर्ड छोड़ के बाकी सब में मिलेगा। सैमसंग के बोर्ड में ही एसएम सीरीज मिलेगा आपको। समझ में आया? उसमें भी एक चार्जिंग आईसी होगी और एक मेन पावर होगा। उसका भी कोई बोर्ड होगा तो उस पर भी हम आपको चेक करके दिखा दें। पहले ये समझिए।
अब ये VPH की जो वोल्टेज है वो ये कहाँ पे आ गई? पावर आईसी। पावर आईसी के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं। पावर आईसी के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे सेक्शन बांटे गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एगो HK है, दिखाई दे रहा है, एगो बक है, एगो LDO सेक्शन है, एक CDC है, ठीक है। और सब भी सेक्शन होते हैं, ग्राउंड अलग होते हैं, MPP अलग होते हैं, लेकिन मेन जो है आपका ये 4 सेक्शन होते हैं। तो जैसे ही VPH हमारा सब पावर आईसी आउट करेगा, वैसे ही मेन पावर आईसी के अंदर जो भी सेक्शन है वो सभी सेक्शन में हमारा VPH की वोल्टेज क्या होगी? इन हो जाएगी। इन होने के बाद ऑन ऑफ स्विच पे जो वोल्टेज हमारी निकलती है वो मेन पावर आईसी के जो HK सेक्शन है, जिसको हाउस कीपिंग कहा जाता है, इसी सेक्शन से हमारा ऑन ऑफ स्विच की वोल्टेज निकलती है, जो कि 1.8 से लेके 2.8 वोल्ट की सप्लाई होती है, ठीक है। सैमसंग के बोर्ड में VPH और पावर की लाइन होता है, कल बताए थे ना। 1.8 1.5 में क्या अंतर है? 0.3 का, वो कॉमन होता है, उससे तो हाँ ठीक है, 1.5 से है। तो ये ऑन ऑफ स्विच जो हो गया, इस पे कितना वोल्टेज आएगा वो पता है आपको। ये जो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आएगा, जैसे ही हम फोन में चार्जर लगाएंगे वैसे ही इस पे वोल्टेज आना चालू हो जाएगा। या बैटरी भी लगाइएगा तो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आना चालू हो जाता है। तो फोन में चार्जर लगा देना है। लगाने के बाद ये जो पावर आईसी है ना, ये 8937 है, लेकिन अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं Y2 पे बताने जा रहे हैं। किस पे? तो Y2 में जो पावर आईसी है PM 8940 नहीं है, 8953 है। Y2 में जो पावर आईसी है ना, वो सब पावर नहीं बोल रहे, मेन पावर। सब पावर तो PMI 8940 है। सभी को इसको A में हार्डवेयर सॉल्यूशन है, तो B में बिटमैप है, C में डायोड वैल्यू है, D में थर्मिस्टर है, E में रजिस्टर वैल्यू 1 है। इसको खोलोगे, जो भी कंपनी है कंपनी खोलोगे, यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है। इस पे ये नया कल ही लॉन्च हुआ था। राजन को पता था सर, हम बोल रहे थे सर। क्या हो गया? ये परसों लॉन्च हुआ है। क्या बता रहे थे नहीं सर आपको उस दिन, अब देखो नहीं कि कल हम बता रहे थे सर कि तो क्या बताया? राजन 3-4 दिन पहले ही बताया सर, वीडियो से। कौन सा वाला तू बता रहा था? यही बता रहा था। यही कि वैल्यू डायरेक्ट होता है। किस चीज का रजिस्टर है। कब तुम बताया था? ये यूट्यूब एक हफ्ता लगता है। कौन सा कलर में आया था, अपडेट हुआ था? तो हम लोग कंपेयर कैसे बता दिए? यूट्यूब से देखिए। यूट्यूब से देखा था सर। ये आया है, कल आया है, परसों तो किसी बता देगा। पता था सर कि आने वाला है। हाँ, ये तो देखा ही हूँ। ये वाला दिया है, रेजिस्टेंस वैल्यू करके दिया हुआ है ना ऑन बोर्ड। हाँ, पता है। अमित सर आपको पूछे थे कल यही बात कि सर आने वाला है कि नहीं। तो उस दिन नहीं आया था, बोले थे ना आने वाला है। आने वाला है, आ गया, दोनों में अंतर होता है ना। हाँ, तो उसमें इसमें इसलिए दिया हुआ है कि जैसे कभी कभी पावर आईसी या CPU आईसी निकालने के बाद रजिस्टर गायब हो जाता है। यस सर, तो इंसान जो है सोचने लगता है कि कहाँ गया। कुछ दिन बाद ना गुरुदेव, हमको लगता है कि दूसरे बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी से हो जाएगा। इतना कंपलसरी हो जाएगा ये। आप और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बस 6 महीना रुक जाइए। अभी इसकी प्राइस 2200 रुपए है ना, देखिएगा ना 5000 रुपए हुआ तो इसके बिना काम नहीं कर। 5000 ना हुआ तो हम पढ़ा रहे थे ना, इतना इजी कर दिया। इसका जो है फाउंडेशन जो है पढ़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल है। देखिए अभी कल ही तो कल अंग्रेजी मैंडरीन
कल का है। बुला लें यहाँ पे, जी सर। कॉल करें। जी सर। किसको? पहले मुझे बताओ कि उनसे बात कैसे करोगे तुम। हाँ तो पहले सीख लो तब ना। मान लो बोले बंदा पावर आईसी है जो I2 में लगा है, कौन सा नंबर है? 8953 एक मिनट। ये वही पूछो ना हो जी। कैमरा को साफ करने के लिए क्लीनर यूज कर सकते हैं। सुसाते से साफ करना है उसमें अंदर धूल उड़ जाता है। छोटे से साफ ये लाइट बंद कर दो ना। लाइट बंद मत करो। चमक लाइट नहीं दे रहा है नहीं लाइट वो है ना। यार, लाइट नहीं दिखाई फ्रेश दिखता दिखेगा। वो तो फ्रेश नहीं आएगा। क्या है? खाने का मतलब कैसे लाइट बंद कर दिया? देखो वो ये PM 8953 जो आईसी है, पावर आईसी, इस पावर आईसी के पास कैप लगा हुआ है? बहुत सारे है कि नहीं? देख रहे हैं ना? पावर आईसी के जो नियर में होता है ना, पावर आईसी के जस्ट बगल में जो कैप आप देख रहे हैं सर, ये सब इनपुट की कैप होती है। क्या होती है? इनपुट का। इनपुट किया है जहाँ पे VPH की वोल्टेज आपको मिलेगी। क्लियर? जी सर। उसके बाद इसके जस्ट आप आगे बगल में देखिएगा, कैप के बगल में तो कॉइल बहुत सारे लगे हैं, लगा हुआ है। इसी कॉइल को बक कॉइल कहा जाता है। बक कॉइल किसे कहते हैं? पावर आईसी के पास जो कॉइल लगा हुआ है ना, इसको बक कॉइल कहा जाता है। इस पावर आईसी के पास क्या कॉइल लगा हुआ है? 2 3 3 6 वो। इस पावर आईसी के पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 वो है ना? जी सर। हैं? कल बताए थे कि 7 को रहेगा। डॉटेड कॉइल है। 7 को रहेगा, 8 को रहेगा, 9 को रहेगा, 10 को, 12 को, 14 को, 20 को भी हो सकता है। ये सर। तो पावर आईसी के नंबर के अकॉर्डिंग उसका बक सेक्शन का वो डिजाइन किया जाता है। ये जो पावर आईसी है PM 8953, ये दुनिया के किसी भी कंपनी के किसी भी मॉडल में अगर ये पावर आईसी लगा हुआ है तो जितना बक कॉइल यहाँ पे है उतना ही बक कॉइल वहाँ पे भी रहेगा। याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। ये जो PM 8953 है, ये तो Y2 हम लोग खोले हैं। यस ये सर। कौन सा सेट है? Y2 रेडमी का Y2 है। रेडमी को रेडमी Y2 आता है। रेडमी का Y2 आता है ज़्यादा। ठीक है, रेडमी Y2 जो सेट है, इसमें जो पावर आईसी लगा है 8953 है, और इस पावर आईसी के पास 7 को कॉइल है, 7 को बक कॉइल है। डॉटेड कॉइल। ये जो पावर आईसी है दुनिया के किसी भी कंपनी के किसी भी मॉडल में अगर लगा हुआ है तो जितना बक कॉइल यहाँ है उतना ही बक कॉइल आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ भी मिलेगा। कहीं से एक वो ना कम होगा ना कहीं से वो बेसी होगा। ज्यादा होगा, याद करना। ठीक है, ये जो भी बक कॉइल है ये बक सेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए इस पावर आईसी के 4 गो खंड है,
एगो हो जाएगा हमारा HK हो जाएगा, एगो बक हो जाएगा, एगो LDO हो जाएगा, एगो CDC हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 कॉइल की 7 कॉइल किससे कनेक्ट होगा? बक सेक्शन से कनेक्ट होगा। ये बक कॉइल है, बक सेक्शन से कनेक्ट होगा। यही बक सेक्शन बक कॉइल को वोल्टेज देगा, आउट करेगा, और फिर बक कॉइल क्या करेगा? उस वोल्टेज को आगे जहां देना होगा वहां पे पहुंचाएगा। तो ये 6-7 को बक कॉइल है, तो जरूरी ये नहीं है कि 7 बक कॉइल पे मेरा वोल्टेज आए। कोई ऐसा भी कॉइल होता है जो सेट ऑन होने के बाद वो वोल्टेज वहां पे इनेबल होगा, या सिम लगाने के बाद वोल्टेज इनेबल होगा। समझ में आया? यस सर। बहुत सारे पावर आईसी में एपीटी सेक्शन को मर्ज किया गया। एपीटी सेक्शन क्या होता है? एपीटी सेक्शन नाम सुने हैं कि नहीं? नेटवर्क सेक्शन में पढ़े होंगे तो एपीटी सेक्शन पढ़ाया गया होगा। एपीटी आईसी कितने वोल्ट की होती है? एपीटी आईसी 12 वोल्ट की होती है। कितनी वोल्ट की होती है? उसका काम क्या होता है? VPA वोल्टेज आउट करना होता है। VPA वोल्टेज, वोल्टेज फॉर PA, 4G के लिए वोल्टेज आउट होती है। हाँ, तो अगर इसमें कोई एपीटी सेक्शन मर्ज है तो इसमें एपीटी एक कॉइल होगा कि नहीं होगा? जी सर। अब ये कॉइल पे हम चार्ज में लगाएंगे तो वोल्टेज आएगा? इसमें वोल्टेज तब आएगा जब सिम डालेंगे, तब सेट ऑन होगा, तब। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन कुछ वोल्टेज जो है वो आना चाहिए चार्ज में लगाने के बाद, जो कॉमन वोल्टेज होता है, जो हम अभी बताएंगे आपको। ठीक? जैसे HK सेक्शन है, HK से आपका ऑन ऑफ स्विच कनेक्ट होता है, वॉल्यूम प्लस कनेक्ट होता है। HK से ही आपका मेन क्लॉक कनेक्ट होता है, जो ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होता है। HK से ही आपका मेन क्लॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि WTRIC को दिया जाता है, CPUIC को दिया जाता है, ठीक है, वाईफाई IC को दिया जाता है। इसी HK से ही आपका BB क्लॉक भी जनरेट होता है। BB क्लॉक जो बेस बैंड के लिए होती है। इसी सेक्शन से आपका स्लीप क्लॉक भी जनरेट होती है, जो RTC क्रिस्टल से बनती है। इसी सेक्शन से आपका पावर ऑन रीसेट कनेक्ट होती है। इसी सेक्शन से आपका SPMA प्रोटोकॉल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सब HK का काम होता है, जो आपको नाम बताया ना, ये सारी चीजें। तो इसको फिर से एक बार स्कीमेटिक से हम लोग समझेंगे कि HK का क्या क्या काम है, देखेंगे, तब समझ में और बेहतर आएगा हम लोग। ये तो क्लियर हो गया भाई, 7 कॉइल है। 7 कॉइल पे जरूरी है कि 7 कॉइल पे देखिए, जब इस पे चेक करोगे तो 0.6 वोल्ट से 2.05 वोल्ट बनेगा। इसके बीच का ही वोल्टेज बनेगा इन सभी कॉइल पे चेक करोगे तो 0.6 वोल्ट से 1.2 वोल्ट की सप्लाई, इसके बीच की जो सप्लाई, यानी 0.6 से लेके 1.2 जिस कॉइल पे बनेगा, 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज जिस कॉइल पे बनेगा, वो सब कॉइल किसके लिए होगा? CPUIC के लिए होगा। CPUIC को दिया जाएगा वोल्टेज 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट की सप्लाई। हाँ, उसके बाद एक कॉइल पे बनेगा 1.35 वोल्ट, जिसको लो LDO वोल्टेज कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लो LDO LDO वोल्टेज कहा जाता है, जो कि ये बक सेक्शन से आउट होगा, फिर आपको LDO सेक्शन में वापस चला जाए। मतलब पावर आईसी से आउट होगा और फिर पावर आईसी में, पावर आईसी के किस सेक्शन से आउट होगा? बक सेक्शन से आउट होगा, जाएगा कहाँ? LDO सेक्शन। वेरी गुड। फिर एक और वोल्टेज बनेगा 2.05 वोल्ट, जिसको हाई LDO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाई LDO। हाई LDO कहा जाता है। ये भी क्या होता है कि बक से आउट होगा, कहाँ चला जाएगा? हाई मतलब कहाँ चला जाएगा? LDO सेक्शन में चला जाएगा। LDO सेक्शन को ऑन होने के लिए, LDO सेक्शन को ऑन होने के लिए ऑन होने के लिए VPH चाहिए और लो LDO की वोल्टेज चाहिए, हाई LDO की वोल्टेज चाहिए, तब जाके हमारा LDO सेक्शन ऑन हो जाता है। उसके बाद कोई उसको इनेबल की जरूरत नहीं है, CPU से कोई इनेबल वगैरह उसको नहीं चाहिए। सिर्फ VPH दो और लो LDO दो, हाई LDO दो, वो सेक्शन क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लेआउट में आ जाओ। पावर आईसी कौन है? यही है ना? जी सर। इसका नंबर 1701 कॉपी करो, स्कीमेटिक में आओ और क्या करो? कॉपी नहीं हुआ होगा सर। नहीं हो रहा। अभी माउस क्या किया? देगा तब ना काम होगा। देखो अभी किस ग्रुप में हम लोग हैं? सी में है। पहले ए से स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाँ, यस सर। ए से स्टार्ट करेंगे फिर समझेंगे। ये ग्रुप समझ में नहीं आता। हाँ? ग्रुप समझ में आता है किस में जाना। हेलो। हाँ क्या चीज़? नहीं उठाएंगे यार, उससे बात होकर हम कॉल बैक करेंगे आपको। हाँ? ना हम कॉल कर रहे हैं आपको। ये सी में है, हमको आना है कहाँ पे? ए में। ये बी हो गया, सी डी डी ए आ गया। ये में क्या है? ग्राउंड ग्राउंड है। क्लियर है? जी सर। अब आते हैं बी में। बी में आ गए। बी में भी क्या है? बी में ये ग्राउंड नहीं है, इसके जगह पे HK होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HK। लेकिन इस पे HK लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके सप्लाई पिन से हमको पता है कि भाई ये जो है वो HK सेक्शन है, क्योंकि HK से ऑन ऑफ स्विच के लिए पढ़ाए थे। जी सर। HK से पावर ऑन रीसेट पढ़ाए थे। जी सर। HK से क्लॉक पढ़ाए थे। जी सर। HDMI वगैरह RF क्लॉक पढ़ाए थे, मेन क्लॉक। जी सर। ठीक है। इसी से BB स्लिप क्लॉक पढ़ाए थे। जी सर। इसी से BB क्लॉक भी पढ़ाए थे आपको। BB उधर 55 BB क्लॉक है। तो ये कौन सा सेक्शन कहलाता है? HK। हाउसकीपिंग। ठीक है, समझते हैं कौन सा ग्रुप है? बी में। ये क्या है? ग्राउंड था। ग्राउंड समझना नहीं कि ग्राउंड होता है। ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है ना, 100 नहीं दिखाई दे रहा है क्रिस्टल? यस सर। जी सर। इस पे एक इनपुट होता है और एक क्या होता है? आउटपुट होता है। होता है। ये कितने मेगाहर्ट्ज का है? 19.2 मेगाहर्ट्ज का है। नहीं लिखा है 19 था। किसी किसी में 26 होता है, किसी में 32 भी होता है कि नहीं? सब में अलग अलग होता है।
इसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो 19 मेगाहर्ट्ज का। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कीपैड पावर। तो ये ऑन ऑफ स्विच के लिए वोल्टेज जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। ठीक, यहाँ पे पावर ऑन दिखाई दे रहा है, जो सिस्टम ओके लिखा हुआ है, PMI 8952। कौन क्वेश्चन कर रहा था? ये नहीं कहा तुम्हें ना पूछ रहा था कि एक वोल्टेज चेक करके कैसे हम सब पावर को समझेंगे कि ओके है कि नहीं? ओके है। तो यही सिस्टम ओके का सप्लाई जो है मेन पावर आईसी को दिया जाता है 1.8 वोल्ट की राह। जब सब पावर हमारा पूरा कंप्लीट होगा ना तो 1.8 की वोल्टेज जो है सिस्टम ओके करके किसको देगा? मेन पावर आईसी को देगा। इसके रास्ते में भी आप देखो तो यहाँ पे वो टीपी लगा हुआ है। पावर आईसी का बगल में सर टीपी एक तो लगा रहता है, वो है ना। हाँ, यहाँ पे देखो ना टीपी नंबर कितना है? 1502। तो यहाँ पे चेक करोगे टीपी 1502। इसलिए चेक करेंगे तो 1.8 होगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पावर ऑन रीसेट है। ये पावर ऑन रीसेट CPU से कनेक्ट होता है। CPU से हाँ, जो कि जब हमारा पावर आईसी और जब हमारा पावर आईसी पूरा वोल्टेज आउट कर देगा, जो जो उसको काम दिया गया है सब वोल्टेज आउट कर देगा। आउट कर देगा। एक फाइनल रिपोर्ट जो है